जय श्री राधा रानी सरकार की। जय श्री कृष्ण भगवान की। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद के 7वें, 8वें, 9वें और 10वें अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इन अध्यायों के नाम हैं विभिन्न पुराणों की नामावली, सूत जी द्वारा मार्कंडेय ऋषि की उत्पत्ति का वर्णन, मार्कंडेय ऋषि को महाप्रलय का दर्शन तथा भगवान शिव और माता पार्वती जी का मार्कंडेय ऋषि के पास आना। तो श्रीमद् भागवत कथा के 12वें स्कंद के 7वें अध्याय की कथा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज जी से आज शौनक आदि ऋषि कहने लगे हैं कि हे श्री सूत जी महाराज, आप हमें 18 पुराणों के नाम सुनाइए। शौनक आदि 88,000 ऋषियों के इन वचनों को सुनकर श्री सूत जी महाराज कहने लगे हैं कि हे ऋषियों, उन 18 पुराणों के नाम इस प्रकार हैं: ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, नारद पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, मार्कंडेय पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, वाराह पुराण, नरसिंह पुराण, ब्रह्मांड पुराण तथा श्रीमद् भागवत महापुराण। इन सब पुराणों में श्री नारायण जी भगवान के गुण और लीला चरित्रों का वर्णन है। किसी पुराण में सात्विकी, किसी में राजसी और किसी में तामसी धर्म लिखा हुआ है। श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री वेदव्यास जी महाराज ने केवल सात्विकी धर्म और श्री नारायण भगवान के गुणों का वर्णन किया है, वह हमने तुम्हें सुना दिया है। अब कहो और क्या सुनना चाहते हो। अब 8वां अध्याय। शौनक आदि ऋषि कहने लगे हैं कि हे श्री सूत जी महाराज, आपने हमें श्री नारायण भगवान जी के लीला चरित्रों की कथा को सुनाकर धन्य किया है, अतः आप चिरंजीवी हो। अब हम यह सुनना चाहते हैं कि मार्कंडेय ऋषि ने श्री नारायण भगवान की माया को किस प्रकार देखकर श्री हरि का दर्शन प्राप्त किया और श्री वेद व्यास जी महाराज जी ने सब वेदों के अलग अलग विभाग किस प्रकार किए। सूत जी महाराज कहने लगे हैं कि हे ऋषियों, जब ब्रह्मा जी ने यह देखा कि कलयुग के मनुष्य अल्प आयु होने के कारण सब वेद नहीं पढ़ सकेंगे, तो उन्होंने वेदों का सार निकाल लिया और उनके अलग अलग नाम रखकर अपने सब शिष्यों को पढ़ाया। जो वेद पुराणों में से निकाला था उसका नाम उन्होंने मार्कंडेय पुराण रखा। मृकंड नामक एक ऋषि के कोई पुत्र नहीं था। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए देवताओं के नाम पर बहुत तप और हवन किया। तब देवताओं ने उन्हें दर्शन देकर पुत्र होने का वरदान दिया। देवताओं के आशीर्वाद से मृकंड ऋषि को पुत्र की प्राप्ति हुई, तो उन्होंने उस बालक का नाम मार्कंडेय रखा। जब उस बालक की आयु 12 वर्ष की हुई, तब उसके माता पिता विलाप करने लगे। उन्हें रोते देखकर मार्कंडेय ने पूछा कि हे माता पिता, आप इस प्रकार क्यों रो रहे हो। उन्होंने उत्तर दिया कि हे पुत्र, अब तुम्हारी मृत्यु का समय निकट आ गया है, इसलिए हम रो रहे हैं। मार्कंडेय ने कहा कि हे माता पिता, क्या कोई ऐसा उपाय भी है जिसके करने से मैं जीवित रह सकूं। तब वे कहने लगे कि हे पुत्र, श्री नारायण भगवान की कृपा से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आज माता पिता के इन वचनों को सुनकर मार्कंडेय वन में जाकर श्री नारायण जी भगवान का ध्यान और तपस्या करने लगे। जब तपस्या करते हुए उन्हें 6 मनवंतर बीत गए, तब देवताओं के स्वामी इंद्र ने भयभीत होकर अपने मन में विचार किया है कि यह ब्राह्मण तपस्या द्वारा कहीं मेरा इंद्रासन ना छीन ले। ऐसा सोचकर इंद्र ने मार्कंडेय की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव, वसंत ऋतु, गंधर्व और अप्सराओं को भेजा। वे सब उस स्थान पर आए हैं जहाँ मार्कंडेय बैठे तपस्या कर रहे थे। तब अप्सराएं उनके समीप पहुंचकर नृत्य और गायन करने लगी। वसंत ऋतु द्वारा वहां एक सुंदर बाग प्रकट हो गया, जिसमें भांति भांति के पक्षी चहकने लगे। शीतल मंद सुगंधित पवन बहने लगी। नाचते समय एक अप्सरा का वस्त्र हवा में उड़ गया। तब वह नग्न अवस्था में ही ऋषि के समीप जा पहुंची, परंतु उससे भी मार्कंडेय ऋषि का चित्त चलायमान नहीं हुआ। तब श्री नारायण भगवान जी गरुड़ पर बैठकर उनके पास जा पहुंचे और उन्हें अपना चतुर्भुजी स्वरूप के दर्शन देकर इच्छित वरदान मांगने के लिए कहा है। भगवान श्री त्रिलोकीनाथ जी को देखते ही मार्कंडेय जी ने उनकी स्तुति तथा परिक्रमा करने के पश्चात हाथ जोड़कर ऐसे कहा है कि हे प्रभु, मैं अपनी आयु में वृद्धि चाहता हूँ।
ये सुनकर श्री हरि विष्णु भगवान जी ने वरदान देकर कहा कि हे ऋषि, तुम कल्प के अंतिम समय तक जीवित रहोगे। इतना कहकर श्री नारायण भगवान वैकुंठ लोक को चले गए हैं। अब 9वां अध्याय। श्री सूत जी महाराज कहने लगे हैं कि हे ऋषियों, जब ब्रह्मा जी के एक दिन प्रमाण आयु पाने पर भी मार्कंडेय ऋषि ने और अधिक तपस्या तथा ध्यान किया, तब श्री नारायण भगवान जी ने उन्हें दोबारा दर्शन देकर पूछा कि अब तुम क्या चाहते हो। उस समय मार्कंडेय जी ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया कि हे भगवान, मुझे अन्य किसी वस्तु की अभिलाषा तो नहीं है, परंतु मैं आपकी माया का थोड़ा सा कौतुक देखना चाहता हूँ। उस समय श्री नारायण भगवान कहने लगे हैं कि हे ऋषिवर, आज से 7वें दिन आपको हमारी माया का दर्शन होगा, परंतु आप चैतन्य बने रहना। अस्तु, जब 7वें दिन मार्कंडेय ऋषि नदी के तट पर बैठकर तपस्या कर रहे थे, तब उन्हें ये दिखाई दिया कि एक ओर से बड़ी जोर की आंधी उठी चली आ रही है। उसी समय चारों ओर से प्रलय का समुद्र उमड़ता हुआ उनके निकट आ पहुंचा और जिस पर बैठे हुए अथाह जल के भीतर चले गए। ऋषि उस जल में गोता खाने लगे। वे कभी जल में डूब जाते और कभी ऊपर उछल आते थे। कभी घड़ियाल आदि जलचर उन्हें अपने मुंह में निगल जाते और कभी उगल देते थे। जब मार्कंडेय ऋषि की समझ के अनुसार हजारों वर्षों तक यह क्रम चलता रहा, उस समय वे अपने मन में अत्यंत लज्जित होकर ये विचार करने लगे कि अब तो श्री हरि विष्णु भगवान जी ही मुझे इस जल से बाहर निकाल लें, तभी मुझे संतुष्टि मिलेगी, तभी मुझे शांति मिलेगी। ऋषि मार्कंडेय ने अपने मन में ध्यान किया। उसी समय माया रूपी जल के अंदर एक टापू और उस पर एक बरगद का वृक्ष दिखाई देने लगा। कुछ ही देर में उस वृक्ष के पास वो जा पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि बरगद का एक पत्ता दोने के समान बना हुआ है। उस दोने में एक छोटा सा बालक अत्यंत सुंदर लेटा हुआ है। वह अपने पांव के अंगूठे को हाथ में पकड़े मुंह में डालकर चूस रहा है। मार्कंडेय ऋषि समीप जाकर उस बालक की छवि को देखने लगे। उसी समय उन बालक रूपी भगवान ने अपना श्वास खींचा तो उसके साथ ही मार्कंडेय ऋषि मच्छर की भांति उनकी नाक की छिद्र में घुस गए। ऋषि ने उन बालक रूपी भगवान के अंदर पहुंचकर संपूर्ण पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, 7 द्वीप, 9 खंड, 10 दिशाएं, 8 दिक्पाल, समुद्र, पर्वत, नगर, ग्राम, वृक्ष, तालाब, चांदी सोने की खाने, ऋषि मुनियों के स्थान, अपने स्थान और संपूर्ण संसारी वस्तुओं को वर्तमान देखा। उन सबको देखकर महर्षि मार्कंडेय को अत्यंत आश्चर्य हुआ है। जब बालक रूपी भगवान ने पुनः श्वास छोड़ी तो ऋषि फिर बाहर निकल आए। बाहर आकर फिर महर्षि मार्कंडेय ने उन्हीं बालक रूपी भगवान के दर्शन प्राप्त किए, परंतु जैसे ही उनका चित्त चैतन्य हुआ, उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि वे पहले के ही समान नदी के तट पर ज्यों के त्यों बैठे हुए हैं। जब मार्कंडेय ऋषि ने विचार किया तो उन्हें पता चला कि इन संपूर्ण घटनाओं में 2 घड़ी से अधिक विलंब नहीं हुआ था। अब 10वां अध्याय। श्री सूत जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण की आगे की कथा का वर्णन करते हुए शौनक आदि 88,000 ऋषियों से कहने लगे हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, माया रूपी महाप्रलय का कौतुक देखने के बाद मार्कंडेय ऋषि ने ध्यान धरकर श्री नारायण भगवान जी से प्रार्थना की है कि हे प्रभु, मुझसे ये बड़ा अपराध हुआ जो मैंने आपकी माया को देखने का वरदान मांगा। हे स्वामी, आपकी माया को ब्रह्मा इत्यादि देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि और योगी भी नहीं जान पाते हैं। फिर मेरी क्या सामर्थ्य है जो मैं उसे पहचान सकूं। हे ऋषियों, श्री नारायण भगवान जी की महिमा को जानने के लिए सब छोटे बड़े जीव अपनी सामर्थ्य के अनुसार परिश्रम करते हैं, परंतु कोई भी उनके भेद को नहीं समझ पाता। श्री सूत जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी नंदी पर सवार हो गणों को साथ लिए हुए चले आ रहे थे। मार्ग में जब उन्होंने मार्कंडेय ऋषि को श्री नारायण भगवान जी के ध्यान में मगन देखा, उस समय पार्वती जी ने भगवान शिव जी से ये कहा कि हे प्रभु, इन ऋषि को इनकी तपस्या का कुछ फल अवश्य दीजिए। इतना कहकर भगवान शिव जी माता पार्वती सहित मार्कंडेय ऋषि के समीप आए हैं, परंतु उस समय महर्षि मार्कंडेय श्री नारायण भगवान के ध्यान में ऐसे मग्न थे कि उन्हें भगवान शिव और माता पार्वती जी के आने का कुछ भी आभास नहीं हुआ।
ऐसा देखकर भगवान श्री शिव शंकर जी महाराज ने उनके हृदय में प्रवेश करके श्री हरि विष्णु भगवान जी की चतुर्भुजी मूर्ति को अंतर ध्यान करके वहां अपना प्रकाश फैला दिया। जब महर्षि मार्कंडे को अपने हृदय में चतुर्भुजी स्वरूप के स्थान पर श्वेत वर्ण 10 भुजा 3 नेत्र बाघंबर और मुंडमाला पहने डमरू तथा त्रिशूल को धारण किए हुए पुरुष को स्थित देखा तो उन्होंने घबराकर अपने नेत्र खोल लिए हैं। आंखें खोलने पर भगवान शिव जी का जो स्वरूप उन्हें अपने मन में दिखाई दे रहा था, जो स्वरूप उनके हृदय मंदिर में प्रकट हो रहा था, वही स्वरूप प्रत्यक्ष दिखाई देने लगा है। उस समय भगवान श्री शिव शंकर जी महाराज हंसकर कहने लगे हैं कि हे ऋषिवर, जिस महाप्रलय में 14 भुवनों का नाश हो जाता है तथा कोई भी प्राणी जीवित नहीं बचता, उस महाप्रलय को आपने अपनी आंखों से देखा है, इसलिए मैं तुम्हारे दर्शन करने को यहाँ आया हूँ। जिस प्रकार मुझे अपने भक्त प्रिय होते हैं, उसी प्रकार मैं श्री नारायण भगवान जी के भक्तों को भी समझता हूँ। आज भगवान श्री शिव शंकर जी महाराज जी के श्रीमुख से ऐसे परम मधुर वचनों को सुनकर महर्षि मार्कंडे ने उन्हें और माता पार्वती जी को दंडवत प्रणाम करते हुए कहा है कि हे नाथ, हे स्वामी, मैं आपसे यही वरदान मांगता हूँ कि श्री नारायण भगवान जी और आप दोनों के श्री चरणों में मेरी भक्ति सदैव बनी रहे। उस समय भगवान श्री शिव शंकर जी महाराज कहने लगे हैं कि हे ऋषिवर, आप एक कल्प तक चिरंजीवी रहकर कभी वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं होंगे। आपके हृदय में मेरी तथा श्री नारायण भगवान जी की भक्ति सदैव बनी रहेगी एवं 18 पुराणों में से एक पुराण आपके नाम से प्रकट होगा। आज इतना मधुर वरदान देकर भगवान श्री शिव शंकर जी महाराज और माता पार्वती जी वहां से अंतर ध्यान हुए हैं। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप आगे की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।